जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो व्यक्ति ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में जब वो पैदा होते हैं तो उनकी जन्म के स्थान और जन्म के समय और तारीख के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। जन्म कुंडली कहते हैं जिसे। तो जन्म कुंडली में जो चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से हमें पता चलती हैं कि जीवन में ऐसा ऐसा समय अच्छा रहेगा, ऐसा ऐसा समय ख़राब रहेगा, आपको ये परेशानी जीवन में हो सकती है, आपकी नौकरी के चांस हैं कि नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे, या आपका जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि बिना मेहनत के ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। कुछ इस तरह से गणनाएं की जाती हैं और आप ये देखेंगे कि उन गणनाओं के आधार पे ही ज़्यादातर चीज़ें जीवन में घटित होती रहती हैं। ये विश्वास करें तो भी घटित होती हैं और विश्वास ना करें तो भी घटित होती हैं। घटित तो होती ही होती हैं। अब बात ये आती है कि जो चीज़ें आपके किस्मत में लिखी हुई हैं, जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, क्या वही आपको मिल सकती हैं? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदल पाएँ? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है कि हम अपने खराब भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल लें? वैसे तो जीवन में कुंडली का, ज्योतिष का, अंक ज्योतिष का, इन सब का घुमा फिरा के मिला जुला के प्रभाव पड़ता है। आपके कर्म भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज बात हो रही है कि नाम जप और मंत्र जप। अगर हम नाम जप करते हैं, अगर हम मंत्र जप करते हैं, तो क्या हमारा भाग्य बदल जाता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। आपका भाग्य 100% बदल जाएगा। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मिलना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपका विश्वास पक्का होना बहुत ज़रूरी है। आपका विश्वास डगमगाएगा तो ये सारी चीज़ें घटित नहीं होती हैं। क्योंकि होता ये है, जैसा हम विश्वास करने लगते हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसा हमारे दिमाग में रहने लगता है, उसी तरह की कुछ तरंगें, उसी तरह के वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ नकारात्मक हो जाते हैं या नकारात्मक सोचने लगते हैं तो आपको कई सारे लोग सलाह देते हैं, अच्छा सोचिए, अच्छे विचारों को मन में लेके आइए, पॉजिटिव रहिए। तो उसका कारण यही होता है कि जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं, जब भी हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही तरंग पैदा होती है सकारात्मक चीज़ों को करने वाली। साथ साथ जब हम जप करते हैं, साथ साथ जब हम नाम जप करें या फिर मंत्र जप करें, उन दोनों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। दो तरह से प्रभाव पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप मंत्र जप कर रहे होते हैं तब आप अपने आप को पवित्र रखते हैं। मन से पवित्र रखते हैं, तन से पवित्र रखते हैं, सोच से पवित्र रखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो जाता है कि आप अपने जीवन में अपने आप को इस तरह से परिवर्तित कर लेते हैं कि आप गलत कार्य नहीं करते हैं, आप जीवन में किसी को धोखा नहीं देते हैं, आप जीवन में किसी के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना अपने मन में नहीं रखते हैं जिससे किसी का अहित हो। तो ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। दूसरा ये होता है कि जब भी आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जप कर रहे होते हैं तो साथ में जो आपके ग्रह होते हैं, जो आपके ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रह बैठे होते हैं आपकी जन्म कुंडली में, उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे जप ऐसे होते हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवी देवता से संबंधित होते हैं और वो देवी देवता उस ग्रह से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। अब ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ का आप जप कर रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ सोम ग्रह यानी चंद्र ग्रह से संबंधित हो जाते हैं। अब चंद्र ग्रह से संबंधित हो गए तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी आप
ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। चंद्र ग्रह मजबूत होने से क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मजबूत हुआ तो आपका मन मजबूत होगा। आप मन से जो चीज़ सोचेंगे वो आप चीज़ें कर पाएंगे। तो मन मजबूत होना, अभी जैसे बहुत सारे लोग घबराते रहते हैं और घबराहट की वजह से उन्हें भय लगता रहता है, तो उनके भय का अंत होने लगता है, भय का नाश होने लगता है। तो जब आपका मन मजबूत होने लगता है, जब आप मन से स्ट्रांग हो जाते हैं, तो अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय आपके जीवन में आपको बदल देता है, आपके जीवन को बदल देता है। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक गलत निर्णय लेते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी प्रकार से जीवन में अगर हम कोई सही निर्णय लेते हैं, भले ही चाहे वो अनजाने में लिया गया हो, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन बिल्कुल बदल जाता है। आप ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं, आप जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है मन का। और जब आप ज़मीन से आसमान से पहुँचे तो क्या हुआ, आपने अपने भाग्य को बदल लिया। देखिए, कुंडली आपकी कहती है, जैसे मान लीजिए कुंडली कह रही है कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग आपको सरकारी नौकरी तक तभी पहुंचाता है जब आप उसके प्रति कर्म करते हैं। तो कर्म भी आवश्यक होता है। केवल जो लिखा हुआ है उस माध्यम से आप अपने जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते। वो लिखा हुआ एक गणना है कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा ये कन्फर्मेशन नहीं होती है, ये आपके कर्मों के द्वारा आपको मिलती है। दूसरा क्या होता है कि जब आप अपने जीवन के बारे में जान लेते हैं कि हाँ, हम अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से अगर करेंगे तो हमें जीवन में ऐसा ऐसा फल मिलेगा। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें किसी लोगों को सूट करती हैं, कुछ चीज़ें किसी लोगों को सूट नहीं करती हैं। कोई व्यक्ति किन्हीं किन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे मान लीजिए किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, वो गारमेंट में कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो उसमें बहुत आगे बढ़ गया। एक दूसरा व्यक्ति उसको देख के वही गारमेंट का बिजनेस डालता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये होता है कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है, उस जन्म कुंडली में वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही होती है। और ये बातें उन लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही होंगी जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया होता है, और वो ये भी देखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही होती हैं। वो कहीं ना कहीं कुंडली में प्रदर्शित भी होती हैं। कोई अच्छा ज्योतिषी होगा वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएगा, लेकिन ज़्यादातर ज्योतिषी अपने प्रोडक्ट बेचने में ही लग जाते हैं। ये मूंगा खरीद लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसकी पूजा करा लो, उसकी पूजा करा लो। वो इन सब चीज़ों में ही मतलब लोगों को भ्रमित कर देते हैं। सही चीज़ लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि सब्जियां मिलावटी आ रही हैं, सब दालें मिलावटी, हर चीज़ मिलावट कर दे रहे हैं लोग। मतलब कुछ भी चीज़ आप तक प्योर नहीं पहुंच पाती। आप 1 किलो बेसन लेके आइए, तेल लेके आइए, सब में मिलावट है। तो वैसे ही जानकारी की भी मिलावट आने लगी, वैसे ही लोगों को जो जानकारी मिलती उसमें मिलावट होने लगी। तो जैसे हम लोग घर का सामान लाते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के बिल्कुल परख के लेके आते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन के बारे में भी हर चीज़ को बहुत परख के सोच समझ के करना चाहिए। मंत्र जप जिस प्रकार से आपके ग्रहों को परिवर्तित करता है, उससे आपका भाग्य 100% बदलता है। भोलेनाथ का मंत्र जप कर रहे हैं तो भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आपका बृहस्पति देव अच्छे होते हैं। माँ लक्ष्मी का अगर आप जप करते हैं तो शुक्र देव आपके अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, नित्य पूजा करते हैं और बहुत बड़े उपासक हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा जितने भी डिफेंस वाले होते हैं, जिनका सबसे अच्छा मंगल ग्रह होता है, वो ज़्यादातर डिफेंस में जाते हैं और मिलेंगे भी, और वो सभी ज़्यादातर भगवान हनुमान जी के उपासक भी होते हैं। तो मंगल की एक ऐसी दशा होती है कुंडली में जिससे ये मालूम चलता है कि बच्चा डिफेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, या सेना में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, गणनाएं होती हैं, आप चेक कराएंगे तो पता चलेगा। तो हनुमान जी के अगर आप सेवक हैं तो आपका मंगल ग्रह अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, बुद्धि के कारक हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कई लोग इस तरह से सलाह भी देते हैं कि गणेश भगवान की पूजा करा करो, ओम गण गणपते नमः बोला करो। तो वो बुद्धि के कारक हैं।
तो बुद्धि उनकी आगे बढ़ती है। इसी तरह से हम शनिदेव जी के अगर मंत्र का जप करते हैं तो हमारा शनि ग्रह अच्छा होता है। सूर्य भगवान के मंत्र का अगर हम जप करते हैं तो सूर्य ग्रह अच्छा होता है। तो सारे ग्रहों का सबका अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे सूर्य ग्रह है, अगर आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, बीज मंत्रों का जप करते हैं, तो आपको मान सम्मान मिलने लगता है। अगर आपके मान सम्मान में कहीं दिक्कत आ रही है, आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य ग्रह अच्छा नहीं है, या फिर उसमें पावर नहीं है, या फिर उच्च का नहीं है। वो जो भी कारण हो, कुछ भी कारण हो सकता है उसमें, तो उसकी वजह से आपको मान सम्मान नहीं मिलता। अब मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, आपका भाग्य काम नहीं करेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है मतलब आपका भाग्य कार्य कर रहा है। मान सम्मान मिलने का क्या अर्थ होता है कि आप उन्नति कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो मान सम्मान मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। हर ग्रह के अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं और वो अपना अलग अलग प्रभाव देते भी हैं। अब जैसे आप चिड़ियों को दाना खिलाते हैं तो उनसे भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं। आप गाय को रोटी खिलाते हैं, उनसे भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं। अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो उनसे भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं। आप पुण्य करते हैं, उनसे भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं। और जब सारे ग्रह धीरे धीरे करके आप सभी की पूजा करते हैं, सभी के जप करते हैं, तो आप उनको बदलना भी शुरू कर देते हैं। और जब वो बदलना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। तो ये रही तो मंत्र की जाप की। अगर हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे ग्रह परिवर्तित होते हैं और हमारा भाग्य बदल जाता है। इसी प्रकार से नाम जप भी होता है। देखिए, जो आप जप कर रहे होते हैं मंत्र जप, उसमें भी एक तरह से नाम आता ही आता है। जैसे आप भगवान भोलेनाथ का जप करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ हम आपको नमन करते हैं। यही तो हुआ इसका अर्थ। इसी प्रकार से जब नाम जप करते हैं तो आप शिव 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 शिवाय 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 इस तरह से जप करते हैं, तो वो भी आप भगवान का ही नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये होता है कि जब भी आप जप करते हैं तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस भी देवी देवता का जप कर रहे हैं उनकी छवि आपके आज्ञा चक्र पे दिखनी चाहिए। उनको वो छवि आपको महसूस होनी चाहिए। आप उस छवि को महसूस करते करते जप करिए, क्योंकि जिनका भी आप जप कर रहे हैं उनसे पूरी तरह से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक उस जप का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसा जप केवल गिनती नहीं होती है, कुछ लोग उसे गिनती के हिसाब से करते हैं। जैसे एक लोगों ने कमेंट किया था, वो हमने उनसे पूछा आप कितना जप करते, बोले 200 माला जप करते हैं। 200 माला बहुत होता है, आप भी जानते हैं। जब एक माला करने बैठते तब आपको समझ में आता है कि एक माला जप होता क्या है, सही से अगर आप उच्चारण करके कर रहे हैं। 200 माला बहुत सारा जप हो गया। तो पूछा 200 माला कैसे जप करते हैं, तो उन्होंने बताया पूरे दिन जप करते रहते। तो ऐसे जप करने से फ़ायदा नहीं है कि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलना और उनसे कनेक्ट होना दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। खाली बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे दिन बोलते रहिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में आपको भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं कि एक बार केवल बोल दिया या उनसे कुछ भी कर लिया तो आप सीधे कनेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिव तरंगें हैं कि आपकी पॉजिटिव तरंग जैसे ही आपसे निकलती है वो ऑलरेडी नेगेटिव तरंगों से घिर के समाप्त हो जाती है। तो आपकी जो तरंगें निकलती हैं जप की या मंत्र जप की या किसी भी चीज़ की, तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस देवी देवताओं तक पहुँचे, वो आपके जप से अट्रैक्ट होने चाहिए। नाम जप करते हैं तो जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मंत्र नहीं बोल पाते हैं, उनको मंत्र बोलने में समस्याएं होती हैं। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो मंत्र को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो जब आप मंत्र को नहीं बोल पाते तो आप नाम जप कर सकते हैं, और जब नाम जप करेंगे तो नाम जप में आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि नाम जप भी कार्य करता है जप के बराबर। क्योंकि कोई भी जप हो, चाहे वो नाम जप हो या मंत्र जप हो, तभी कार्य करता है जब आप उसके प्रति समर्पित होते हैं, जप के प्रति समर्पित होते हैं या नाम जप के प्रति समर्पित होते हैं। तो समर्पण की जो भावना है वो बहुत ज़रूरी होती है। और जब भी आप जप करते हैं, हमने आपको बताया कि उनकी छवि आपके आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी कह रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा है। जैसे ये उसी प्रकार से जैसे आपके पास में किसी का नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आप उसे कॉल लगा के बात नहीं कर सकते हैं। आप यूं ही कुछ भी नंबर मिला के उससे बात नहीं कर पाएंगे, उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में उसका नंबर है तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप जैसे ही नंबर डायल करेंगे उससे बात कर लेंगे। वही होता है नाम जप में और वही होता है आपके मंत्र जप में,
कि जब आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं तभी आपकी बात सुनते हैं। ऐसे आप खूब रोते रहिए, खूब गाते रहिए, खूब मनोकामना करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, वो पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि आप उनसे जुड़ ही नहीं पाए। तो आपकी मनोकामना सुनेगा कौन? आप मान लो कहीं बैठे हैं, आपने सोचा कि हम भगवान से कहें, तो भगवान जब आप उनसे जुड़े नहीं तो आपकी बात सुनेंगे क्यों? इसलिए जप करना ज़रूरी होता है, इसलिए नाम जप करना ज़रूरी होता है, मंत्र जप करना ज़रूरी होता है। तो नाम जप और मंत्र जप से भाग्य बदल जाता है, 100% बदलता है अगर आप सच में हैं। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके भाग्य बदले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाते जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही ब्लेस्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर पहले से ही किसी न किसी की कृपा बनी होती है, चाहे वो उनके पुण्य प्रताप का असर हो या फिर उनके माता पिता ने अच्छे पुण्य किए होते हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा होता है। देखिए, माता पिता के पुण्य का फल का अर्थ ये हुआ कि जब वो अच्छे कार्यों में रहेंगे, पुण्य करते रहेंगे, तो उनके जीवन में जो भी घटित होगा वो अच्छा ही घटित होगा। संतान भी उनके यहाँ एक ऐसी पैदा होगी जो उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी, और संतान भी वो पवित्रता से भरी होगी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ दैवी गुण होंगे, दैवी आशीर्वाद लेके ही वो पैदा होगी। तो उसके ऊपर भी ब्लेस्ड होते हैं वो ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के ऊपर दैवी कृपा बनी होती है। वो अगर पूजा नहीं भी करते हैं या पूजा कम करते हैं, फिर भी वो जीवन में अच्छे बने रहते हैं। तो कई तरह के लोग होते हैं कि जिनके ऊपर दैवी कृपा नहीं होती है तो उनको बहुत जप करना पड़ता है। कुछ लोगों के ऊपर दैवी कृपा होती है तो उनके जब कम भी होंगे तो भी उन्हें ज़्यादा फल मिलता रहता है। भाग्य बदलना वही लोग चाहते हैं जिनके जीवन में परेशानियां होती हैं, जिनके जीवन में कष्ट होते हैं, जिनको अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती हैं, तो उनको अपने भाग्य को बदलने की आवश्यकता पड़ती है और वो अपना भाग्य बदल भी लेते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।